तुम टोपी दाढ़ी वाले हो, तुम नबी की उम्मत हो, नबी की बात करोगे। लेकिन जब मैं पढ़ा तो पंडित उपाध्याय उपाध्याय, पंडित हरिकर प्रसाद, पंडित दुर्गा प्रसाद, पंडित कालका प्रसाद, पंडित और महमूद लखनवी, पंडित लाला लखपत राय बलरामपुरी, पंडित दास बरबा बनारसी नबी का कसीदा लिखा। और जब मैं और आगे बढ़ा, तुलसीदास ने नबी के कसीदे लिखे, नबी के नाद लिखे, नबी के मदेसराई बयान की। और जब मैं और आगे बढ़ा तो गौतम बुद्ध महामाया के कोख से जन्म लेके पाटलिपुत्रा की धरती पर मेरे नबी की शान में कसीदा पढ़ा था। और गौतम तकरीर होती नहीं, बाज़ौक़ सामईन की तवज्जो उलमा के जानिब मबज़ूल होता तो कुछ बातें करने की जसारत उलमा करते हैं। ये सरकार की महफिल है, अदब का ख्याल रखा जाए। यहाँ पे जलवा नुमा है आका, यहाँ तो कोई गम नहीं है। यहाँ पे जलवा नुमा है आका, यहाँ तो कोई गम नहीं है। ये शहर तैयबा है, शहर तैयबा बागे इरम से कम नहीं है। बम वो फोड़ेगा मंदिरों में, बम वो फोड़ेगा मंदिरों में जिसमें हुब्बे वतन नहीं है। खलीक हम है रजा के आशिक, हमारे हाथों में बम नहीं है। जमाने को एक ही पैगाम कि खुद को आजमाओ तो पहले, कुछ नया करके दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। और भाई भाई है यहाँ हिंदू मुसलमान सभी, भाई भाई है यहाँ हिंदू मुसलमान सभी। तुमको ऐसा तो कहीं प्यार नहीं मिल सकता। मुल्क को आजाद किया हमने और तुम्हें सौंप दिया, तुमको हम जैसा वफादार नहीं मिल सकता, तुमको हम जैसा वफादार नहीं मिल सकता। हजरात, आप निराशर से जगतपति मोहम्मद मुस्तफा का जीवनी सुनने के लिए क्या इकट्ठा हो गए और चतुर्वेदी को आपने बुलाया। मैं दुआएं देता हूं, सारे प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, खालिक है, मालिक है। चतुर्वेदी पूरी दुनिया को एक ही पैगाम देता है, इस कायनात का बनाने वाला एक है। बोलो सुभान अल्लाह। कायनात का बनाने वाला एक है, और जो एक है वो निराकार है, वो निचित्र है, वो निरेखा है, वो लामहदूद है। हम सब उसके बंदे हैं। हम एक बाप की औलाद हैं। हिंदू मुसलमान हम लड़ने के लिए नहीं, मोहब्बत करने के लिए दुनिया में आए। हम एक बाप की औलाद हैं जिसे आदम अलैहिस्सलाम बोला जाता, और हम एक माँ की औलाद हैं जिसको आप माँ हव्वा बोलते हैं। हमारे हिंदू भाई माँ शत्रुपा बोलते हैं। मैं प्रेम की भाषा दुनिया के सामने, जमाने के सामने मैं बात रखने की कोशिश करूंगा ताकि दुनिया के अंदर ये बात जाहिर हो जाए। नफरत कोई धर्म नहीं सिखाता, मोहब्बत सब धर्म सिखाता। नफरत करने वाले कुछ लोग होते हैं, लेकिन मोहब्बत पर कभी नफरत गालिब नहीं आ सकता, क्योंकि नफरत की बुनियाद पर जब तक भारत की सरजमीन पे नफरतों की दीवार खड़ी थी, कोई कहता था ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये यहूदी है, ये मुसलमान है। जब तक दिलों में ये ख्याल था, भारत अंग्रेजों के गुलामी में जिंदगी गुजारता था। लेकिन जब सब एक हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब एक हो गए, नारा लगाया, तो भारत हमारे सोने की चिड़िया कहलाया। इसीलिए हम कहते हैं, खुद को आजमाओ तो पहले, कुछ नया करके दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। हम एक अल्लाह की प्रशंसा करते हैं। हमारे लोकप्रिय नेता, आपका चहीता हमारे मंच पर बैठे, आप कह सकते हैं कि प्रदीप यादव भाई आप नबी की मजलिस में क्यों आए, तो इनका जवाब सुनिएगा, चतुर्वेदी देगा। इनका जवाब ये होगा, ऐ मौलाना उस नबी का जिक्र आप करने आए हो, उस नबी का तज़किरा कर रहे हो जो नबी को रब्बे जुल जलाल ने
ने ये कौम के लिए नहीं बनाया है, ये कबीले के लिए नहीं बनाया है, उस रब ने उस नबी को बनाया है। तो जितना रहमत नबी तेरा है उतना नबी रहमत हमारा भी है, उतना नबी रहमत कुल कायनात का है। इसीलिए तो नबी की प्रशंसा सिर्फ टोपी वाले नहीं करते, सिर्फ दाढ़ी वाले नहीं करते। मेरे नबी की बात सिर्फ तौरात के अंदर महदूद नहीं है, सिर्फ ज़बूर के अंदर ही नहीं है, सिर्फ इंजील के अंदर ही नहीं है। मैं चतुर्वेदी हूँ। धार्मिक किताबों को जब मैंने खंडन किया, पढ़ा, तब मैं जब पढ़ने पर आया तो मैंने सारी किताबों को खंगोला, मैंने सारी किताबों को खंगाला, तो वहां भी नबी का जिक्र मिला, वहां भी खुदा के तस्करे मिले। मैंने ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, अथर्ववेद, सामवेद, कलंकी पुराण, महाभारत, भागवत पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण, अग्नि पुराण, सारी किताबों को पढ़ा तो वहां भी एक अल्लाह के ईश्वरवादी जुमले मिले और एक मुस्तफा की रिसालत के कलमात मिले। और ये मौलाना जब नबी की नात पढ़ते हैं, ये मौलाना जब नबी की मदह सराई करते हैं, निराशन से जगतपति का तस्करा करते हैं, जब मैंने पढ़ा तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े विद्वान मिले जिसने नबी के कसीदे लिखे, जिसने नबी का तस्करा लिखा। अगर कोई मौलाना नबी की बात करे, कहोगे मौलाना तुम टोपी दाढ़ी वाले हो, तुम नबी की उम्मत हो, नबी की बात करोगे। लेकिन जब मैं पढ़ा तो पंडित उपाध्याय, पंडित हरिकर प्रसाद, पंडित दुर्गा प्रसाद, पंडित कालका प्रसाद, पंडित और महमूद लखनवी, पंडित लाला लखपत राय बलरामपुरी, पंडित दास बरबा बनारसी नबी का कसीदा लिखा। और जब मैं और आगे बढ़ा, तुलसीदास ने नबी के कसीदे लिखे, नबी के नाम लिखे, नबी की मदह सराई बयान की। और जब मैं और आगे बढ़ा तो गौतम बुद्ध महामाया के कोख से जन्म लेके पाटलिपुत्रा की धरती पर मेरे नबी की शान में कसीदा पढ़ा था। और गौतम बुद्ध ने कहा था, सात्यं परितार्थयतम सतीमा तृतीयतम दिशायसि प्रोधानम। गौतम बुद्ध कहता है मैं आखिरी बुद्धा नहीं हूँ, बुद्धा का मतलब है बुजुर्ग, कहता मैं आखिरी बुद्धा नहीं हूँ, मेरे बाद एक बुद्धा आने वाला है, एक नबी आने वाला है। उनकी शान ये होंगे, वो जमीन पर बैठकर उंगली का इशारा करेगा, उनकी उंगली के इशारे से आसमान का चांद दो टुकड़ों में बंटता नजर। उस नबी निराशन से जगतपति का जिक्र सुनने के लिए आज बड़े बड़े शंकराचार्य मदह सराई कर रहा। सबने क्या कहा, मैं बात करूंगा। हर हिंदू भाइयों को ये मंत्र याद है, वो मंत्र मैं पढ़ूंगा, तर्जुमा भी मैं करूंगा ताकि बात आईने की तरह साफ हो जाए। मंत्र क्या कहता, तिरभूषण सिखाओ प्रजापति स्तंभ पर पितामहे नमो नमस्ते तू शीशा करता पूंछ भयू के नमो नमस्ते। हम एक अल्लाह की प्रशंसा करते हैं, हम एक अल्लाह की तारीफ करते हैं, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। उसी के ताल्लुक से हमारे हिंदू भाई को वेदों के अंदर आया क्या कहता, तिरभूषण से का प्रजापति स्तंभ पर पितामह कहता ये हवा, ये चांद, ये सूरज, ये देवी, ये देवता, ये पेड़, ये पौधा, ये शम्स, ये कमर, ये शजर, ये हजर, ये बरखा, ये बहर, ये जमीन, ये जमा, ये मकी, ये मक्का, ये हुर, ये हिलमा, कोई भी इबादत के काबिल नहीं है, कोई भी नमस्कार के काबिल नहीं है, कोई भी नमस्ते के काबिल नहीं है, कोई भी धन्यवाद के काबिल नहीं है। मैंने कहा महाराज धन्यवाद के काबिल कौन है, इबादत के काबिल कौन है, सजदा के काबिल कौन है, रुकू के काबिल कौन है? तो उनकी किताबों में और वजाहत कर दी, कहा पढ़ो समझ में आएगा। मैंने पढ़ा तो वजाहत इस बात पे दलालत करने लगी। मैंने वो मंत्र पढ़ा, वो मंत्र का तर्जुमा भी मैंने जब समझा तो मैंने कहा सुनो, जब ये मंत्र समझेगा न मस्जिद की लड़ाई होगी, न मंदिर पे लफड़ा होगा, क्योंकि मेरे रब ने, मेरे रब के हम सब मखलूक हैं। तुम जिसको चाहो, तुम जिस अंदाज में चाहो अपने रब को मनाओ, हम जिस अंदाज में चाहे अपने रब को मनाए, सबका रब एक है। अब इसकी किताब में वजाहत कर दी ईश्वरवादी के जुमले। मैं अपने कुरान से बात न करके अपने हिंदू भाइयों की ग्रंथों से बात करूंगा। अब सुने मंत्र क्या है, कहता एक ओंकार सतनाम करतो बिन निर्गुणन वीर अकाल मूर्त अजमनी से घुंघट बरसाती अंधम तमापृषम संत सब महाशय तति भूयुते शो अभिवित युना पिता जमोतो विधाता धमान विद्यमान विश्व विदुनाम नाम धाय इवितम संत पुरुषनम भुडाय यति यंत यमनाम इंद्र मित्र वरुण मंगनी माही रतु दिवस ओ पूर्णमिदम पूर्णमिदम पूर्णाम पूर्णमदोचते पूर्ण से पूर्ण विधाय पूर्ण विनाशते शांति। मतलब क्या हुआ, एक ओंकार अल्लाह एक है, निराकार है, निचित्र है, निरेखा है, लामहदूद है, आसमानी से घुंघट बरसाती। कोई कहता है ईश्वर की उम्र 55
साल, कोई कहता 5000 साल, लेकिन उसकी किताबों ने वजाहत कर दी आसमानी से घूमने पर शादी वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, न उसके लिए इब्तिदा है न उसके लिए इंतहा है। वो कुन कहते जमीन बन जाए, वो कुन कहते आसमां बन जाए, वो कुन कहते दरिया में तुगयानी आ जाए, उसे अल्लाह कहते हैं आसमानी से घूमने पर शादी। अंधम तवा परिशम, जब जुल्म बढ़ेगा, जब पाप बढ़ेगा, लड़कियां मारी जाएगी, जिंदा लड़कियों को अरब के सागर में तरगोर किया जाएगा। ऐसे वक्त में वो अपने नूर से एक नूर निकालेगा, एक नूर प्रकट करेगा, उसी नूर का नाम निराशंस मोहम्मद होगा। युना पिता जमुता युदाता दमान विद्यमान विश्वा, वो मोहम्मद के आने से पहले उनके पिता ईश्वर दास, वेदों में आया ईश्वर दास, ईश्वर का मतलब अल्लाह, ईश्वर का मतलब खुदा, उनके भाषा में बयान कर रहा हूँ। कहता ईश्वर दास होगा, ईश्वर मतलब अल्लाह, दास का मतलब बंदा, उसी को अरबी में बोलेंगे अब्दुल्ला। मेरे नबी के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला था। कहता उनके माता का नाम शोमती होगा, शोमती का मतलब होता रहमत, उसी को अरबी में बोलेंगे तो माना होगा आमिना, अमन वाला, चैन वाला, सुकून वाला। तो उनकी किताबों में वजाहत कर दी उनके आने से पहले उनके पिता का निधन हो जाएगा, इंतकाल हो जाएगा, और उनका नाम सिर्फ इंसान नहीं लेंगे, समंदर के अंदर मछलियां भी नाम लिया करेगी, आकाश में तारा भी नाम लिया करेगा, सिजरा पे जिब्रील भी उनका